हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसके लेखक है निशान जैन, जो कि एक आईएएस अफसर है। इस किताब को उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को ध्यान में रखकर लिखा है कि वो ऐसे कौन से कुछ मंत्र है जिसको वो पढ़कर समझकर अपने एग्जाम के दौरान उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपनी लकीर बड़ी करे। इसमें क्या ऐसा कुछ दिया गया है जिसे हम सीख सकते हैं। आपने कहानी जरूर सुनी होगी। एक बार एक क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक ने ब्लैकबोर्ड पर एक लकीर खींची और बच्चों से कहा कि अब कोई आकर इस लकीर को छोटा कर दे। कई लड़कों ने कोशिश की। किसी ने डस्टर से एक लकीर का एक सिरा मिटा दिया तो किसी ने दूसरा। पर मास्टर जी को सबसे ज्यादा प्रभावित जिस छात्र से मास्टर जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, उस छात्र ने सिर्फ इतना सा किया कि डस्टर का की इस्तेमाल लिए बगैर चौक उठाई और उस लकीर के नीचे एक उससे बड़ी लकीर खींच दी। स्वाभाविक तौर पर अब पुरानी वाली लकीर नई लकीर की तुलना में छोटी हो गई। बाद में मास्टर जी ने यह सबक सिखाया कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करें। दूसरे की लकीर को छोटा करके या मिटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कतई न करें। किसी बुद्धिमान व्यक्ति या समुदाय के गहरे अनुभव से उपजी यह कहावत हम हिंदी मीडियम टाइप छोटे शहरों के लोगों पर बहुत हद तक सटीक बैठती है। बात कलेक्टर या एसपी बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम निकालने तक सीमित नहीं है। चाहे आईएएस का एग्जाम निकालने का सपना हो या डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने का, हर आम भारतीय छात्र का ख्वाब या फिर किसी अन्य पेशे में किस्मत आजमाने का ख्वाब। लाख टके का सवाल ये है कि छोटे शहरों के सामान्य सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड के बच्चों के लिए वो कौन सी संजीवनी बूटी है जिसकी सहायता से हम हिंदी वाले निराशा, घबराहट, आशंका और हताशा से उबरकर अपनी ताकत को पहचानें और सही दिशा में जुट जाएं। अपनी सोच को किस दिशा में मोड़े कि हम दूसरों के बारे में सोचने से बचते हुए अपने प्रगति पथ पर कुछ इस तरह आगे बढ़े कि हमारी खुद की लकीरें बड़ी हो जाए और हमारी उड़ान को खुले सपने मिल सके। कुछ साल पहले सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी मीडियम में प्रथम स्थान, ओवरऑल 13वीं रैंक प्राप्त होने के बाद ऐसे कई अवसर आए जब मेरा संवाद हिंदी मीडियम के युवा अभय अभ्यर्थियों से हुआ। जब मेरा संवाद हिंदी मीडियम के युवा अभ्यर्थियों से हुआ, हर बार मुझे एक बात महसूस हुई कि हम हिंदी मीडियम वाले में न तो प्रतिभा की कोई कमी है न ही जुनून की, लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ा बेचैन करती है वो है हम में पसरी एक अजीब सी घबराहट और आशंका। कहीं हम अच्छी रैंक ला पाएंगे या नहीं, कहीं हम इंग्लिश मीडियम वालों से पीछे तो नहीं है। जैसे तमाम आशंकाएं आशंकाएं हमारे मन को मथती रहती है। आइए इन सब संभावित समस्याओं से उबरने के लिए अपनी लकीर बड़ी करके आगे बढ़ने के कुछ ठोस उपायों पर एक-एक करके चर्चा करें। सबसे पहली बात यह है कि अंग्रेजी से डरने, भागने या मुंह छिपाने की आदत से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाने की कोशिश करें। अंग्रेजी कोई हौवा नहीं है, बल्कि यह एक सरल भाषा है जिसमें कुल 26 अक्षर हैं और जिसे आप बचपन से अब तक लगातार पढ़ते रहे हैं। अंग्रेजी भाषा से डरने का दुष्परिणाम यूपीएससी, एसएससी सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल होने वाले इंग्लिश के अनिवार्य पेपर में असफल होना भी हो सकता है, जो कि स्वयं में एक दुखद स्थिति है। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए अमूमन इंग्लिश का एक्सपर्ट बनने की दरकार कतई नहीं है। हाँ, इतनी अपेक्षा जरूर होती है कि आप सामान्य अंग्रेजी समझ सके, सरल और बोधगम्य तरीके से पढ़ एवं लिख सके। कम से कम ऐसी अंग्रेजी जिसमें स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां कम से कम हो। आपको सामान्य और बोधगम्य शब्दों का प्रयोग करते हुए सरल अंग्रेजी के प्रयोग की आदत विकसित करनी है। इतना भर कर लेंगे तो न तो घबराहट होगी न ही किसी किस्म की हीन भावना उपजेगी। एक और चिंतनीय पहलू यह भी है कि हम अनावश्यक रूप से इंग्लिश वालों से एक अनजाना और गैर जरूरी दबाव महसूस करते हैं। हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि हम उनसे कुछ कमतर या कमजोर हैं। मुझे इस रवैये पर घोर आपत्ति है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो अक्सर मुझे भी ऐसी
बिन मांगी सलाहें और हतोत्साहित करने वाली बातें सुनने को मिलती थी, जो किसी को भी हताश करने के लिए काफ़ी है। आप भरोसा करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेमुश्किल एकाध मौके को छोड़कर मैं शायद ही कभी इन निराशाजनक बातों से प्रभावित हुआ। मुझे शायद ही कभी यह महसूस हुआ हो कि मेरी सफलता को मेरा मीडियम प्रभावित कर सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास था कि मेरी काबिलियत ही मुझे सफलता तक पहुंचा सकती है, किसी भाषा विशेष का माध्यम नहीं। लिहाजा माध्यम वही चुनें जिसमें आप सहज हो और जिसमें आप खुद को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सके। मेरी अपने भाषा माध्यम को लेकर आत्मविश्वास के कुछ आधार भी थे, जो मुझे लगता है आप सबके लिए भी समझना बेहतर होगा। मसलन भाषा पर अधिकार, लेखन कौशल और अध्ययन सामग्री की उपलब्धता। आइए इन बिंदुओं पर आइए इन बिंदुओं पर क्रमवार क्रमवार बात करते हैं। सर्वप्रथम यह कि आप यूपीएससी की परीक्षा जिस भी भाषा के माध्यम में दें, उस भाषा पर आपका ठीक ठीक अधिकार होना चाहिए। मैं यूपीएससी टॉपर्स में जो कुछ कॉमन स्किल पाए हैं मैंने यूपीएससी टॉपर्स में जो कुछ कॉमन स्किल पाए हैं, उनमें भाषा पर अधिकार और लेखन कौशल प्रमुख है। प्रसिद्ध अंग्रेजी निबंधकार फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। लेकिन पठन, संवाद संवाद और लेखन के इस कौशल को विकसित करने के लिए भाषा पर ठीक ठीक अधिकार अपरिहार्य है। आप सही लिखे, टू द पॉइंट लिखे, संक्षिप्त लिखे और सारविक्त लिखे। भाषा पर अधिकार से मेरा अभिप्राय कठिन शब्दों के प्रयोग से बिल्कुल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप भाषा का अवबोध कम्प्रिहेंशन बखूबी कर पाए और अवसर के अनुकूल सरल, सहज एवं प्रासंगिक शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यवस्थित ढंग से प्रभाव के साथ अपनी बात लिख पाए। लेखन कौशल पर बात करने से पहले मुझे यह भी याद दिलाना है कि मनोवैज्ञानिकों और भाषाविदों का यह भी मानना है कि बेहतर समझ के लिए मातृभाषा में पढ़ाई बेहतर माध्यम है। आपने यदि हिंदी मीडियम में अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप घाटे में हैं। इसका ये एक अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि आपने अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई संतोषजनक ढंग से की है, तो आप कमोबेश फायदे में ही है और आपका हिंदी भाषा पर ठीक ठीक अधिकार है। जरूरत है तो अभ्यास की। राइटिंग स्किल के उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त करने का एक ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है, वो है निरंतर अभ्यास। बेहतर लेखन कौशल के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। क्या लिखना है, इसका उत्तर प्रश्न को ठीक से समझने में छिपा है। प्रश्न को ठीक से समझ लेने से उत्तर लिखने की सही दिशा मिल जाती है। प्रश्न के यथासंभव सभी पहलुओं को कवर करते हुए क्रम बिंदु और व्यवस्थित ढंग से उत्तर लिखे तो निश्चय ही यह उत्तर अच्छे अंक आकर्षित करेगा ही। कैसे लिखना है भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या लिखना है। कैसे लिखना है के लिए कुछ उपयोगी बातें इस प्रकार है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से लिखे। लेखन में एक प्रभाव फ्लो विकसित करें। छोटे छोटे पैराग्राफों में लिखे। कोशिश करें कि दो लगातार पैराग्राफों में एक कनेक्शन हो। सरल, सहज और बोधगम्य भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक और अप्रासंगिक शब्दों को थोपने का प्रयास न करें। जरूरत पड़ने पर उदाहरणों, आंकड़ों या कथनों, युक्तियों का प्रयोग बेझिझक करें। ध्यान रखें, ये सभी आपके उत्तर में सहज रूप से समाहित होने चाहिए। लेखन कौशल अभ्यास से ही बेहतर होता है। यह रातों रात प्राप्त हो सकने वाला कौशल नहीं। अभ्यास कल से नहीं, आज से शुरू करें। टुमारो नेवर कम्स। हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी अपनी इन ताकतों को पहचाने और भाषा पर अधिकार एवं लेखन कौशल का अभ्यास विकसित करके किसी भी प्रकार से खुद को कमतर आंकने की आदत से छुटकारा पाए। उपयुक्त दोनों बातों के अलावा मेरे मस्तिष्क में एक और बात बहुत स्पष्ट थी, वो थी अध्ययन सामग्री की कमी की सतत आशंका। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम में अध्ययन सामग्री, विशेषकर तकनीकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर सामग्री की काफी कमी है। पर इस स्थिति में हमारे सामने या तो सतत शिकायत करके दुखी रहने का विकल्प है, या कुछ ही कमियों को दरकिनार करके उपलब्ध संसाधन का अनुकूलतम उपयोग
करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का विकल्प और उम्मीद है। हम दूसरा विकल्प ही चुनेंगे। हमेशा शिकायत करने की प्रवृत्ति से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। यह भी ध्यान रखें कि अध्ययन सामग्री की दृष्टि से हिंदी मीडियम के छात्र अन्य भारतीय भाषाओं के छात्रों से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, राज्यसभा में लोकसभा टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और एनसीईआरटी, एनवीटी एनवीटी जैसे तमाम सरकारी प्रकाशन एवं वेबसाइटें अब हिंदी में भी उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रकाशन हिंदी में किताबें और पत्रिकाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी बात करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अब सही अध्ययन सामग्री को पहचान कर अध्ययन करें और क्या पढ़ना है कि आधारभूत समस्या से छुटकारा पाए। हिंदी माध्यम के साथ अगर कहीं पीछे रह जाते हैं तो हिंदी में माध्यम के साथ ही अगर कुछ पीछे रह जाते हैं तो वो प्रतिभा और क्रमठता नहीं, आत्मविश्वास की कमी है। मेहनत करने में हमारा कोई सानी नहीं है, पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर खुद को कमतर आंकने की आदत संभावित सफलता को दूर ले जाती है। कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इस बात को जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर है। मनोवैज्ञानिक बढ़त और भरपूर आत्मविश्वास आधी लड़ाई जिता सकता है। अगर मन में यह भरोसा है कि अच्छे उत्तर लिखने पर अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छा प्रदर्शन करने पर चयन सुनिश्चित है, तो सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपके उत्तरों में एक स्पष्टता एवं मजबूती दिखेगी और परीक्षा के हर स्तर, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि अगर हम हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, विषय चयन, लेखन कौशल, भाषा पर अधिकार जैसे मुद्दों पर उलझनों और ऊहापोह से मुक्ति पा सके तो सफलता की राह और आसान हो जाएगी। सोच समझकर भाषा माध्यम चुनें और अगर हिंदी माध्यम चुन ही लिया है तो उसमें अपना अध्ययन, अभ्यास और उपेक्षित कौशल विकसित कर बिना किसी ऊहापोह और तनाव के अपनी लकीर बड़ी करते हुए प्रगति पथ पर बढ़ते जाएं। अपनी मातृभाषा को लेकर हीनता एवं दुराव महसूस करने की प्रवृत्ति पर मुझे वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री केदारनाथ सिंह की कविता मातृभाषा का उल्लेख यहाँ जरूरी लगता है। आइए अपनी लकीर बड़ी करते हुए बिना किसी कुंठा या हीन भावना के अदम्य साहस और भरपूर सकारात्मकता के साथ डटकर तैयारी करें और सफल हो। जैसी चींटियां लौटती है बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। वायुमान लौटते हैं वायुमान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। वो मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती हूँ जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। राम की शक्ति पूजा में निराला राम की शक्ति पूजा में निराला हमें अपने लकीर बनने की सीख कुछ इस तरह देते हैं। आराधन को ढूंढ आराधन से दो उत्तर, तुम बड़ो विजय स्यंत प्राणों से प्राणों पर। तो ये हमारा आज का अध्याय था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार हमें यूपीएससी की तैयारी करते हुए अपनी लकीर को बड़ी करना है, न कि दूसरे की लकीर को छोटी करने को और उसे मिटाने की कोशिश करना है। इसका तात्पर्य सीधी सी ये है कि हमें अपनी जो भी भाषा हम सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, उस पर आत्मविश्वास बनाए हुए उस पर काम करते रहना चाहिए और हमें कभी भी कमतर अपने आप को नहीं समझना चाहिए।